Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Our today's lecture is about subject math class 6 unit number 1 sets. आज हम टाइप्स और सेट्स के बारे में पढ़ेंगे. सेट्स की 3 टाइप्स हैं, फिनिट सेट, इनफिनिट सेट, एम्प्टी सेट. सबसे पहले हम फिनिट और इनफिनिट सेट को डिस्कस करेंगे. फिनिट सेट में देखें, अंडरलाइन जो लाइन है वो डेफिनेशन है इसकी, अ सेट हैविंग अ फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फिनिट सेट. एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की एक लिमिट हो वो फिनिट सेट कहलाता है. एग्जाम्पल देखें, सेट ए है आपके पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, यानी कि आपको जो सेट बताया गया है उसकी लिमिट बताई गई है कि वो लेस देन 10 है, नेचुरल नंबर्स का वो सेट है. बी सेट देखें, सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इस सेट की भी एक लिमिट है तो ये आपका फिनिट सेट कहलाएगा. कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जिनको काउंट करना ईजी नहीं होता, बट सूनर और लेटर वी कैन काउंट द एलिमेंट्स ऑफ दीज सेट्स टू. सो दिस आर ऑल्सो कॉल्ड फिनिट सेट्स. जैसे कि सी सेट है इज इक्वल टू सेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान. डी सेट है द सेट ऑफ हेयर ऑफ योर हेड. इनफिनिट सेट की डेफिनेशन देखें, अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स. एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की कोई लिमिट नहीं होती वो आपका इनफिनिट सेट कहलाता है. जैसे कि एग्जांपल देखें, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स n इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन. इसी तरह सेट ऑफ ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 so on. Set of whole numbers 0 1 2 3 4 so on. It is possible to find the last or element or member of a finite set. एक finite set का last member या element find किया जा सकता है, लेकिन एक infinite set का last member और element find नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट देखिए, आपके पास है एम्प्टी सेट और नल सेट भी इसको बोलते हैं. एम्प्टी मीन होता है खाली, नथिंग. इन सेंस ऑफ द सेट आप इसको लेंगे एम्प्टी. और ऐसा सेट, एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई मेंबर या एलिमेंट नहीं होता. इसकी डेफिनेशन देखें, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट और नल सेट. ग्रीक लैंग्वेज में ग्रीक लेटर फाई यूज़ किया जाता है एम्प्टी सेट के लिए, या फिर आप ब्रैकेट को एम्प्टी छोड़ दें तो वो भी आपका एम्प्टी सेट कहलाता है. जैसे कि एग्जांपल देखिए, सेट ऑफ 100 फीट टॉल बॉयज, ये भी एम्प्टी सेट है. द सेट ऑफ डेज ऑफ 25 आवर्स, 25 आवर्स के डेज का सेट, ये भी एम्प्टी सेट है. ये आपकी एग्जाम्पल्स हैं. सिंगल टर्न सेट कहते हैं, सिंगल मीन कहते हैं वन, जिस एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो वो आपका सिंगल टर्न सेट कहलाता है. इसकी डेफिनेशन है, अ सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगल टर्न एलिमेंट सेट. इसकी एग्जांपल देखें, सेट है ए, उसमें एक ही एलिमेंट है. नेक्स्ट सेट में बी, ए वन एलिमेंट है और 1/2 सिंगल एलिमेंट है इसके अंदर. अब हम इक्वल और अनइक्विवेलेंट सेट्स को डिस्कस करेंगे. प्रीवियस क्लासेस में हमने इसको डिस्कस किया है. 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस जिन सेट्स में हो जाए वो आपके इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं. जैसे कि सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी है ए बी सी डी. हमने इसकी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करवाई है, तो 1 को हम सेट बी के ए के साथ करवाएंगे और 2 को बी से, 3 को सी से और 4 को 5 से 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करवाते हैं इसकी. तो इसको लिखने का तरीका है कि यानी कि दोनों सेट्स में एस्टेब्लिश हो रही है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, तो इसको डिनोट किया जाएगा ए इक्विवेलेंट बी. This type of set is called equivalent set. Two sets are called equivalent if and only if one or one correspondence can be established between them. Next में देखें, two sets are called equivalent if 1-to-1 correspondence can be established. और इसको आप लिख सकते हैं, अगर इनमें 1-to-1 correspondence establish नहीं होगी तो आप इसमें इसको नॉन इक्विवेलेंट सेट कहेंगे. जैसे कि आपको साइंस से शो किया गया, C नॉट इक्विवेलेंट सेट टू D. इक्विवेलेंट सेट में मेंबर्स ऑफ या एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए. ये आपका इक्विवेलेंट सेट होता है. नेक्स्ट है इक्वल सेट. इक्वल सेट एक ऐसे सेट्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं और नंबर ऑफ और जो मेंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स ऑफ सेट हैं वो भी सेम होते हैं. जैसे कि आप पी सेट में देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स हैं इसके, और इसी तरह क्यू में देखें 3 1 5 2 4. ये अरेंजमेंट इसकी डिफरेंट है, बट दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं और दोनों जो सेट्स के नंबर हैं वो भी इक्वल हैं. यानी कि वो नंबर्स में भी बराबर होने चाहिए और वो सेम होने चाहिए एलिमेंट्स जो हैं या ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स के जो है. तो P इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा. सबसेट एंड सुपर सबसेट ऑफ अ सेट. देखिए, सबसेट और सुपर सबसेट क्या, ए सेट आपको दिया हुआ है 2 4 6 8 10 और बी आपको सेट दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 to 10 तक.
ए के सारे मेंबर्स आप देख सकते हैं सेट बी में हैं। सबसेट हमेशा सेट से जो छोटा होता है, तो देखें ए जो है वो उसके तमाम एलिमेंट सेट बी में है, सो ए सबसेट ऑफ बी दैट्स रीड्स एज ए सबसेट इज अ सबसेट ऑफ बी। एवरी सेट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट जो होता है वो अपना खुद का सबसेट भी होता है, जैसे ए सबसेट ए एंड बी सबसेट बी। सुपर सेट जो होता है वो सबसेट से बड़ा होता है। सुपर सेट को में जो बी के जो तमाम एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ए जो सुपर सबसेट है बी का, देन बी इज कॉल्ड सुपर सबसेट ए। बी जो है वो ए का सुपर सबसेट है, यानी कि वो बी ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो ये उसका सुपर सबसेट कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट। प्रॉपर और इम्प्रॉपर की आप एग्जांपल देखेंगे। ए सेट है आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, और बी सेट है आपके पास सेट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर। देखिए दोनों सेट सेम है लेकिन उनको लिखने का तरीका मुख्तलिफ है। सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, तो बी ए जो है वो इक्वल होगा बी में, बी के, यानी कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में हो और बी के तमाम ए में हो, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट्स होंगे, या इनको आप इम्प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं। इसी तरह आपके पास सेट है ए इज इक्वल टू ए ओ यू, और बी है आपके पास सेट ए ई आई ओ यू। अब आप देख सकते हैं कि सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में हैं, लेकिन बी के 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट ए में नहीं है। वो कौन से हैं, आई और ई। तो लिहाजा ये आपका इम्प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। हियर सेट ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। वी कैन राइट इट एज ए proper subset B. If you ask any question about this lecture, you can join its WhatsApp group, press the bell icon, like, comment and share. Thank you.